राम राम जी सारे ने। आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई स्कूटी चलाने के साथ मैं और कान तक जा रहे थे भाई। कहीं हमें थोड़ा सा काम था और इसलिए मैंने को स्कूटी चलानी पड़ी और कांता भी मेरे साथ चली गई थी। सबसे पहले भी हम चले गए थे पार्लर में। हमें पार्लर में था थोड़ा बहुत काम क्योंकि मुझे कुछ करवाना था तो हम सुबह सुबह वहाँ जाना। रोटी खा लो, बुला ले। पापा जी ने अपने पूजा पाठ कर ली थी और काव्या को खाना खिलाने के बाद और खुद खाना खिलाने के बाद वो चले गए थे ड्यूटी पे। फिर सारे काम लग गए थे। रुक जा भाई, क्यों करे थोड़ी सा गए। हाँ ये बोल रही है। रोटी पोलियो दादी मारे सूट दे। हमारे बात है तो भाई एक दादी को पहले कपड़ा दिखा दिया था, दूसरी को और बुला लिया था और मैं और काव्या दोनों रेडी हो गए थे। मम्मी ने हमारे टिक्का निकाल दिया था क्योंकि हम भी जाना था भी आज बुआ के साथ उन्हीं के घर पे, तो हम भी तैयार हो गए थे। हमने हमारे यहाँ से काम करने के बाद भी हम काव्या को रेडी कर दिया। मम्मी ने तिलक निकाल दिया और हम चल पड़े थे भाई बुआ के साथ उनके घर पे। और कांता पीछे बैठ गई थी। मैं और काव्या ने अपनी सीट पहले ही आके बुक कर ली थी। हमें ड्राइवर पे थोड़ा डाउट हो रहा था तो हमारी काव्या बेचारी एक सांस उसे देख के जा रही, पता नहीं चला भी लेगा या नहीं। बाकी मेरा गला थोड़ा सा हो गया अभी ख़राब क्योंकि यहाँ शादी में डांस वगैरह करने के कारण मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, तो आवाज़ ऐसी ही आएगी, ज़्यादा मैं नहीं हो रही मेरी। और फिर उसके बाद भी काव्या बैठ गई थी क्योंकि मनीष और बुआ जी एक जगह गए थे जहाँ पे मैं नहीं जा रहे थे हम लोग। फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने गाड़ी से उतार लिया था क्योंकि काव्या को गर्मी लगने लग गई थी। हमने वहाँ पे भी काट दिया और बुआ के साथ थोड़ी देर बैठने के बाद काव्या ने भाई वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। वो काफ़ी ही जल्दी वहाँ पे बैठ के उनके साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ खेलने लगी, बोलने लगी। और फिर मैंने इसने पानी पूनी पी लिया था और बोले कि चलो हम चलते हैं। तो हमें लेट हो रहा था, पहले ही हम घर से लेट निकले थे और रास्ते में भाई काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, तो हमने सोचा थोड़े कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लें। फिर रास्ते में आ गए थे भी जीजू से हमने कुछ सामान मंगाया था, उनको हमें भी देना था तो हमने वो दे दिया और उनसे ले लिया कि ये गाड़ी वैसे जीजू की है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताया था मनीष को, उसे समझ नहीं आ रहा था। हम घर पहुँचे तो भाई आ गई थी हमारी बड़ी सिस्टर, ये हम सब बहनों में से बड़ी हैं। ये भी मेरे ताऊ जी का लड़का है जो आया हुआ था यहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद भाई हम चले गए थे एक रूम की सफाई करने के लिए जहाँ पे हमें सामान रखना था। इस कमरे में काफ़ी कचरा था तो हमने सारा एक साइड लगाया, फिर झाड़ू वगैरह निकाल ली और फिर हमने भाई वापस इस रूम को लॉक कर दिया था क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर है और मेरी हालत हो गई थी भी मिट्टी में बुरी। और फिर भाई हम आ गए थे घर पे आके भी मैंने काव्या को केले खिलाए और भाई ये फ़ोन लेके अपना ही देख रही थी। ये बुआ जी की बुआ जी और ननंद बैठे थे और बाहर भी डेकोरेशन वाले आए हुए थे। फिर उसके बाद मैंने काव्या के लिए मंगवाई थी चिप्स, तो फूफा जी से खिला रहे थे। साथ में कांता भी उसे कोशिश कर रही थी कि खा ले क्योंकि सुबह से इसने ज़्यादा ही केले खा लिए थे। और फूफा जी ने मेहंदी लगवा रखी थी तो मैं उससे कह रही थी कि मेरी फ़ोटो ना लो। शाम को भाई का काम हो गया था कंप्लीट, तो ये अपना सामान लेके जा रहा था, लेकिन फूफा जी से कुछ पूछ रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। काव्या भी अपना ही रोने लगी थी। ये और ये भाई आगे थे, बुआ और फूफा लगते हैं दोनों ही, तो ये आगे थे यहाँ पे। फिर भी गीत वगैरह शुरू हो गए थे। वो वीडियो छुड़ाऊंगा वो पाएगा नहीं। फिर हम सब ने मिलके किया था डांस, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया और सारे ही डांस कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा लेडीज़ नहीं आई हुई थी आज क्योंकि क्या पड़ोस में शादी थी तो वहाँ पे गए हुए थे, इसलिए यहाँ लेडीज़ कम आई थी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।